अरे अमरीन जी, आप तो बिना बताए कि इतना बड़ा पार्सल लेके आ गए। लाने के पहले एक बार पूछ तो लिया होता, हमें जरूरत है भी या नहीं। श्याम जी, जय सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, घर के सारे काम भी जानता है। सोचा आपको और वाणी को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारे पास टेम्पररी हेल्प ऑलरेडी है। और फिर हमारे औरंगाबाद शहर में एक फुल टाइम नौकर, उसका पगार आप समझ रहे हैं ना। और फिर ये रहेगा कहाँ? सच पूछे तो आजकल के जमाने में एक फुल टाइम नौकर घर में रखना है खतरे से खाली नहीं है। श्याम जी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। इसके रहने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। आप बस आज ही से इसे घर के सारे काम समझा दीजिए। देख लो। दो बज गए, अभी तक बहू घर नहीं आई। दोनों का फोन भी बंद आ रहा है। किसकी परमिशन से गई थी? मुझसे तो पूछा नहीं। तो मुझसे भी कहाँ पूछा उसने? कहाँ जा सकती है वो? क्या हुआ? नहीं लग रहा फोन। फिर से ट्राई कीजिए ना। हाँ कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जो 2020 का एक ऐसा चौंका देने वाला केस था जिसने ना सिर्फ पुलिस को बल्कि सरकार को भी हिलाकर रख दिया। हर इंसान अपने आप में एक दुनिया लेकर चलता है। उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, वो कुछ करना चाहता है। ऐसे में उसे समाज के बंधनों और रूढ़िवादी सोच के साथ बांध देना कितना सही है? क्या वाकई में लोग समाज के हिसाब से जीते हैं या फिर एक दोहरी जिंदगी लेकर घूमते हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सही में समाज की लक्ष्मण रेखा के भीतर हैं? अमरेंद्र जी, आपको पता है कि वानी कहाँ है? रात भर से घर नहीं आई है वो। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। हेलो, चलिए। सोनाली सर जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर, काफी ब्रूटल रेप केस लगता है। और ये लड़की है कौन? फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। मैं यहाँ हल्का होने के लिए आया था, मैं देखा तो मैंने आपने फ़ोन किया सर। लड़की को पक्का यहाँ किसी गाड़ी से डंप किया गया है।
सिस्टर इंजेक्शन। सर 1 मिनट। देखिए, फैमिली के लिए ये सब सुन पाना मुश्किल होगा। हमें 4 लोगों के सीमेंस के ट्रेसेस मिले हैं और प्राइवेट पार्ट में कांच के टुकड़े भी मिले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। सामूहिक बलात्कार का केस है। हाथ की हड्डी टूटी है और बैकबोन भी इंजर्ड है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गैंगरेप? किसने किया? कौन है वो लोग? बलात्कार? जी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन जिन जानवरों ने वाणी के साथ ये सब किया है उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वाणी कब और क्यों गई थी, कहाँ गई थी, जितनी जल्दी आप ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उतनी जल्दी हम अपनी छानबीन शुरू कर सकते हैं। करण चंदक, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। हमारी एक फर्म है चंदक्स इन्वेस्टमेंट के नाम से। जाने से पहले उसने ना मम्मी ना पापा, इनफैक्ट मेरी भी परमिशन नहीं ली। परमिशन? जी, अपनी परमिशन के बिना मैं उसे कहीं नहीं जाने देता था। ऐसा क्यों? तुम्हारी पत्नी थी। देखा ना सर आपने, मेरी परमिशन के बिना गई, क्या हालत हुई उसकी। वो कहाँ गई आपको पता नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? और वो जब भी आपकी परमिशन से घर से बाहर निकलती थी जाती कैसे थी? गाड़ी से, वो भी ड्राइवर के साथ। जयेश, वो भी गया था साथ में, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। जयेश ड्राइवर है लेकिन घर का काम भी करता है। अमरन जी ने जबरदस्त हमारे मत्थे मार दिया था उसे। इतने महीनों से आप क्या काम कर रहे हैं? अब तक आपको कोई तकलीफ हुई? अरे अब तक नहीं हुई, लेकिन आज तो हुई है ना। जयेश और कार दोनों वापस नहीं आई है और बहू हॉस्पिटल में एडमिट है। तो क्या समझे हम? इन लोगों ने मेरी बेटी को कैदी बना रखा था सर। कहीं भी आना जाना हो तो इन लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी। कई बार तो अपना मन मार के घर में बैठी रहती थी। किसी के पास फुर्सत नहीं थी उसे बाहर ले जाने की। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर जयेश को इनके यहाँ छोड़ा हुआ था। 7 महीने से जयेश इनके यहाँ काम करता था सर। उसकी तनख्वाह भी मैं देता था। आपको किसी पे कोई शक, झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं सर, हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमारा तो नियम है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मुझे जयेश का नंबर और एड्रेस चाहिए। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था घर में जो वाणी नाराज होकर चली गई? नहीं तो। कुछ तो हुआ होगा ना जो वाणी घर से चली गई। याद कीजिए, कुछ ऐसा जो हर रोज से अलग हो। करण तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जयेश, ये अंदर रख दो और फिर बाहर आकर प्लेट लगाने में मदद करो। ठीक है। वानी, रोटियां ठंडी हो गई हैं, गरम बना कर लाओ। नया साल शुरू हो गया। बुकिंग आने से पहले मैंने अपना जो होम स्टे वाला घर है उसका प्राइस बढ़ा दिया। मैं सोच रही थी कि टीवी पर दिखाते रहते हैं कि लोग रेट कंपेयर करके बुकिंग्स करते हैं और हमारे होम स्टे का रेट पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब और बढ़ाना शायद सही नहीं होगा। कितनी बार बोला, मेरे बीच में मत बोला करो। घर का काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं। बिजनेस में नाक अड़ाने के लिए आ गई। करण, क्या है वानी? खाना भी ठीक से खाने नहीं दिया तुमने उसे। मैं करता हूँ। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो रोजमर्रा से अलग हो। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 1 साल से ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले हमें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। सर ऐसे वक्त में भी दोनों परिवार में बिल्कुल तालमेल नहीं है। और सर आज के ज़माने में वाणी को बाहर जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जो वाणी ने परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा? और इस मायके के भरोसे वाले ड्राइवर जयेश का कितना भरोसा किया जा सकता है? अभिषेक, जयेश की डिटेल्स निकालो और चंदक फैमिली के घर का सीसीटीवी चेक करो। सब कुछ तो नॉर्मल दिख रहा है, फिर हुआ क्या होगा? हेलो सर, जिस गाड़ी में जयेश और वाणी गायब हुए थे वो गाड़ी सुंदरवाड़ी में एक सुनसान जगह पर खड़ी है। मैं अभी आपको लाइव लोकेशन सेंड करता हूँ।
सर गाड़ी पे कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। अभिषेक, ये क्राइम सीन नहीं है। वाणी जहां हमें मिली थी वो जगह यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है वाणी को यहाँ से किडनैप करके किसी दूसरी गाड़ी में ले जाया गया होगा। सर ये एक फोन मिला है, लास्ट डायल किसी क्लॉडिया का है। हो सकता है ये फोन वानी का हो। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ। सर ये 2 फोन मिले हैं पर दोनों ही ऑन नहीं हो रहे हैं और इनकी स्क्रीन भी टूटी हुई है। 3 फोन, मतलब कोई तीसरा भी हो सकता है। सोनाली, इन फोन्स को डेटा रिकवरी के लिए भेजो। यस सर। और ये क्लॉडिया कौन है? क्लॉडिया से बात की थी? क्लॉडिया तो वो फॉरेनर लड़की है जो 4 दिन के लिए हमारे होम स्टे में रहने आई थी। अतिथि देवो भवा, ये परंपरा है हमारे यहाँ की, इसलिए आई लव इंडिया। जयेश, मैडम का सामान लेकर ऊपर जाओ। जयेश जी। सुना नहीं? मैडम का सामान लेकर ऊपर जाओ। हाँ माँ जी, मैं लेके जाता हूँ। आइए। सच ए ब्यूटीफुल हाउस। 4 दिन बाद बोली कि 2 दिन और रुकूंगी, लेकिन फिर अचानक से चली गई। आपको कोई अंदाजा है कि वाणी क्लॉडिया से मिलने गई क्यों होगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि वानी क्लॉडिया से क्यों मिलने गई। हमें क्लॉडिया की पूरी डिटेल्स चाहिए, उसका पूरा नाम, पासपोर्ट की कॉपी और बैंक की डिटेल्स जहाँ से उसने आपके होम स्टे में पेमेंट की थी। जी सर। वाणी ने क्लॉडिया को कॉल क्यों किया होगा? और फिर ऐसा क्या हुआ जो वाणी के साथ ब्रूटल गैंग रेप हुआ और अब जयेश और क्लॉडिया दोनों गायब हैं? मुझे लगता है वाणी के ससुराल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इन सब की डिटेल निकालो, खास करके उसके पति करण की, और इस क्लॉडिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। और इसके अलावा अमरेंद्र ने जो जयेश का एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे जाके पता करो एक बार। सर। बोतल। नमिल, हट हट। अरे कहाँ गए वो सब? किशोर, किशोर, हट हट हट। क्या हुआ तुम लोगों को? कहाँ गए वो सब? भाई वो तो भाग गए। भाग गए? अब मैं क्या जवाब दूंगा? कैसे भागे? हैं? मेरा करने का मन हुआ तो मैंने हाथ पैर और मुंह खोल दिए थे। कब भागे वो? कब भागे? भाई वो अभी थोड़ी देर पहले। अरे यहाँ खड़े क्या? चल चल, ढूंढते निकल चल। सर जो 2 फोन हमें मिले थे उसकी डेटा रिकवरी हो गई है सर। उसमें से एक फोन क्लॉडिया का था और दूसरा जयेश का। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि उस दिन जयेश और वाणी के साथ कार में क्लॉडिया भी थी। सर क्लॉडिया के सभी डिटेल्स को चेक किया। पिछले 1 साल में वो 3 बार टूरिस्ट वीजा पे इंडिया आ चुकी है। और जयेश के घर में हमें कई मैगजीन्स मिले जिसमें मॉडल्स फॉरेनर्स थे। तो ऐसे लगता है कि जयेश फॉरेनर्स से काफी ऑब्सेस्ड है। तो हो सकता है उसने उस दिन वाणी का रेप किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से वाणी का रेप 4 लोगों ने किया था, तो बाकी के 3 लोगों को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और इस क्लॉडिया के बारे में मुझे एसपी साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि किसी फॉरेन नेशनल का गायब होना पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, वाणी रेप केस में एक डेवलपमेंट हुई है। एक क्लॉडिया नाम की फॉरेन नेशनल भी वाणी और जयेश के साथ थी। जहां से हमें वाणी की कार मिली थी उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, और अभी तक जयेश और क्लॉडिया को किसी भी चेक पोस्ट या टोल नाके को क्रॉस करते हुए नहीं देखा गया है। इसका मतलब वो लोग अभी भी शहर के अंदर ही हैं। कोई रैंसम कॉल? नो सर। एक काम करो, मीडिया को बोलो कि इस केस को रिपोर्ट करें और सिर्फ जयेश और क्लॉडिया की पिक्चर्स ही शेयर करना। इस केस में हमें मीडिया और पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम किडनैपर्स को लोकेट कर सकें। हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे। मेरे पास एक जगह है। देख, जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सीधे जंगल के रास्ते में वहां पहुंच जाए। रोड पे जाना खतरे से खाली नहीं, पुलिस चौकन्नी हो चुकी है। पर तुझे कैसे पता? मेरी उससे बात हुई थी,
पहले इसका मुंह तो ढक। भारत भ्रमण पे आई हुई एक विदेशी महिला की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। साथ ही एक ड्राइवर लापता है जिसका नाम जयेश है और उसकी उम्र 28 साल है। विदेशी महिला का नाम क्लॉडिया पेट्रोवा है और उनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्लॉडिया कहाँ है। आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जरूर रिपोर्ट करें। हमारी बातचीत क्लॉडिया की बहन सारा से भी हुई है जो उनको ढूंढने इंडिया आई हुई है। I just want them to find my sister. She has always loved India. How could this happen to her here? सर एक दुकान से फोन आया है, उनके पास क्लॉडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उनकी दुकान के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। सर ये थे वो दो लड़के। फिर आगे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? पूरा पैसा दूंगा ना, वो भी डॉलर में। ओ मैडम, कैसे लगा रही हो तुम? दिखाओ कैसे लगाया। हाथ कैसे लगाया? सोनाली, इन दोनों की फोटो को जूम करो और कॉपीज निकाल के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं वो कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, चाहे उनके साथ बदतमीजी हो या फिर पैसों की धोखाधड़ी। ऐसे में ये सवाल गलत नहीं होगा कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। अतिथि देवो भव, ये सिर्फ कुछ शब्द हैं या हम वाकई अपने अतिथि को देवता के समान मानते हैं? लड़की का रेट पूछेगा तू? सिर्फ मजाक किया था सर। लड़की की इज्जत मजाक है तुम्हारे लिए? तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं है सड़क पर। विदेशी महिलाएं 10 बार सोचती हैं इंडिया आने से पहले। अब सब कुछ साफ साफ बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें? आई शपथ सर, सिर्फ धमकी दिया था सर। तो हम मानते हैं, हमने उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाया था। आगे जाके मंदिर वाली रोड पर उनका वेट भी कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ उनका 1 घंटे इंतजार किया पर वो लोग नहीं आए। फिर हम एक पार्टी में जाना था तो हम वहाँ चले गए। सर अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप हमारा फ़ोन चेक कर सकते हो सर, उसमें फोटोज हैं सर उस दिन की। अभिषेक, इनका डीएनए सैंपल हो और वाणी की बॉडी से जो सीमेंट सैंपल मिले थे उससे मैच करवा के देखो। अगर ये लड़के सच बोल रहे हैं और सुपरमार्केट और मंदिर के बीच वाले एरिया में ये कांड हुआ है तो हो सकता है कि जयेश और उसके साथियों ने क्लॉडिया को अभी भी उसी एरिया में छुपा के रखा हो। अभिषेक, अपनी एक टीम भेजो उस एरिया की तलाशी लेने के लिए और अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। लेकिन वाणी ने क्लॉडिया को कॉल क्यों किया होगा और उससे मिलने क्यों गई? और अगर मिलने गई तो उसका ये अंजाम कि वो हमें इतनी दर्दनाक हालत में मिली? यही तो हमें पता लगाना है। अब क्या जवाब देंगे? इससे मिलिए। ये है हमारी बहू जिसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया है। गायत्री, वो एक हादसा था। समाज हादसा नहीं मानता है। थूकेंगे लोग हम पर अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो। जब भी उसे देखता हूँ ना तो अलग अलग लोगों के चेहरे याद आते हैं। खिनाती है मुझे इसे छूने में। थैंक यू सो मच। मैं फोन करता हूं आपको। ओके बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये देख, औरंगाबाद का परिवार है, बिजनेस है। तो मैं सोच रहा था कि तेरी माँ के जाने के बाद मैं अकेले तेरी शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा, लेकिन देख भगवान ने मुझसे चप्पलें नहीं घिसवाई, सामने से रिश्ता आया है। लेकिन मेरी पढ़ाई? बेटा पढ़ाई तो होती रहेगी, तो शादी की बात भी कर सकती है। तो जरूरी बात अभी ये है कि लड़का तुझे पसंद है या नहीं। आप लोगों में से कोई हॉस्पिटल नहीं आया। पुलिस ने उस दुकान जहां 2 लड़कों ने क्लॉडिया और वानी को छेड़ा था और जंगल के पास सुंदरवाड़ी इलाके का 40 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता सर्च किया और पुलिस को एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी।
जो भी मुजरिम है उसे जल्दी पकड़ा जाएगा और क्लाउडिया को भी हम जल्दी ढूंढ लेंगे। हमारी सबसे अच्छी टीम इस केस पर दिन रात लगी हुई है। और सर आपको इस केस को सुलझाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? नो कमेंट्स प्लीज। सर प्लीज। I won't leave this station till they find my sister. मेरी बहन अब तक नहीं मिली, क्या करें आप लोग? देखिए हमारी सबसे अच्छी टीम इस केस पर लगी हुई है। जैसे ही आपकी बहन का कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज शांत रहिए और अपने होटल पे जाइए। जय सर। क्या खबर है देशमुख? मुझे मिनिस्ट्री को जवाब देना है। सर हमारे प्राइमरी सस्पेक्ट जयेश की गोली मार के हत्या कर दी गई और जहां से हमें जयेश की डेड बॉडी मिली है, एविडेंस के हिसाब से वाणी का रेप वहीं हुआ है। शायद क्लॉडिया को भी वहीं रखा गया होगा, लेकिन सर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जयेश उस गैंग का मेंबर था या फिर वो खुद एक विक्टिम था। वाणी की मेडिकल रिपोर्ट में 4 रेपिस्ट का जिक्र है ना? जी सर, जयेश की डीएनए रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि वो रेप में शामिल था या नहीं। हम मान लेते हैं कि जयेश उनमें से ही एक था, फिर भी 3 लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी बाहर हैं और वो बहुत खतरनाक है और उनके पास हथियार भी है और बेहद चालाक भी है, क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग पॉइंट से वाणी को 60 किलोमीटर दूर फेंका। लेकिन सर अगर वो वाणी को इतनी दूर तक लेके गए तो किसी कार, टेम्पो या किसी व्हीकल का इस्तेमाल तो हुआ होगा। ये एक सीधी सड़क है, कोई डाइवर्जन नहीं है। वहां पे कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, उस पूरे एरिया की अच्छे से छानबीन करो, जितनी पुलिस फोर्स चाहिए ले जाओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्लाउडिया के ऊपर खतरा बढ़ते जा रहा है। अभिषेक ये केस तो और उलझता जा रहा है। पॉसिबल है कि ये किडनैपिंग वाणी की वजह से की गई हो, क्योंकि उसके ससुराल और मायके वाले दोनों के पास बहुत पैसा है। लेकिन क्लॉडिया की वजह से ये एक रैंडम किडनैपिंग भी हो सकती है। हो सकता है किसी ने इसे प्लान किया हो, क्योंकि अभी तक रैंसम का कोई कॉल नहीं आया। तो पॉसिबल है कि क्लॉडिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किडनैप किया गया हो। अरे पॉसिबल तो है। तो एक काम करो अभिषेक, अपनी सर्च टीम के साथ उस जंगल के आसपास के एरिया को एक बार फिर से सर्च करो। सर आपका शक बिल्कुल सही था। करण चंदक की कॉल डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग है सर। सर क्लॉडिया के किडनैपिंग के ठीक 1 दिन पहले करण और क्लॉडिया के बीच में फोन पे बातचीत हुई थी। करण ने क्लॉडिया को कॉल किया था? नहीं सर, क्लॉडिया ने करण को कॉल किया था। अब 1 सेकंड वेस्ट किए बगैर बता कि तू क्या छुपा रहा है? सर वानी मेरी परमिशन लेके घर से निकली थी। क्लॉडिया हमारे होम स्टे वाले घर पर रुकी हुई थी। मैंने उसकी फ्रेंडशिप का गलत मतलब निकाला। मुझे लगा कि वो इनविटेशन दे रही। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज अ वंडरफुल डिनर। आप लोगों को मेरे डिश में आना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। आई एम श्योर करण यू विल एंजॉय इट। आप लोगों को मेरे डिश में आना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। आई एम श्योर करण यू विल एंजॉय इट। क्लॉडिया निकलो यहाँ से। लिसन टू मी, सुनो। अरे उस रात वो घर से निकल गई और फिर उसने मुझे कॉल कर कर केस करने की धमकी दी। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी और ऐसे रिव्यूज दूंगी कि तुम्हारे होम स्टे को कभी कोई दोबारा बुक नहीं करेगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई वानी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्लॉडिया से तुम्हारी अच्छी बनती है, वो तुम्हारी बात मान लेगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। इसीलिए मैंने वानी को क्लॉडिया को मनाने के लिए भेजा था। तो तूने अपनी पत्नी वानी को क्लॉडिया से मिलने के लिए भेजा और ये खेल रचा ताकि तू क्लॉडिया को गायब कर दे और वो तेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सके। लेकिन तेरी खुद की पत्नी वानी, उसे गायब क्यों किया? अब सब कुछ सच सच बता, क्या हुआ था उस दिन और क्लॉडिया कहाँ है? सर मैंने बस कॉल वाली बात छुपाई थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सोनाली, इसके हलक में हाथ डाल के इससे सच निकलवाओ। हेलो, सुन, 2 दिन के अंदर 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, वरना तेरी सफेद मुर्गी के गर्दन काट दूंगा मैं। अरे कौन बोल रहे हो तुम? अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो?
मैं क्यों दूं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता। तेरी बहू तो हमारे हाथ से निकल गई, और ये गोरी मेहमान तो तेरी ही है ना। देख, मुझे बस पैसे चाहिए। अरे पर मैं क्यों दूं क्लॉडिया के लिए पैसे? सरकार से मांगू तुम? मैं तुझसे मांग रहा हूँ। सरकार से तुझे मांगना है तो तू मांग ले। देख, मुझे कुछ नहीं पता, मैं दोबारा फोन करूंगा। हेलो, सुनो। क्लॉडिया को छुड़ाने के लिए फिरौती का कॉल आपको? वो क्लॉडिया लगती कौन है हमारी? अब तो हमारी गेस्ट भी नहीं रही। अगर रहते भी ना सर तो भी मैं पैसे नहीं देता। अरे सर, ये क्लॉडिया के लिए पैसे तो सरकार ने देने चाहिए ना। आप लोग कुछ कीजिए सर, मैं तो फंस गया हूं सर इसमें। वो नंबर दीजिए जहां से कॉल आया था। जी नोट करो। 444-7856। ठीक है श्याम जी, आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर, थैंक यू। सर आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? एक काम करो, इस श्याम का नंबर सर्विलेंस पे डालो और पता करो इसे फिरौती का कॉल कौन से एरिया से किया गया था और ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर। सर जंगल के बाहर एक होटल है जिसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है। उसकी फुटेज चेक करने में पता चला कि जिस दिन हमें वाणी मिली थी उस दिन उस एरिया से उस वक्त 2 गार्ड्स निकली थी। सर पहली गाड़ी एक टैक्सी है जो अभी औरंगाबाद से बाहर है, और सर ये गाड़ी किसी अजीत नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरी इस अजीत नायक से बात हुई, उसने कहा कि उस दिन वो अपने दोस्त के साथ किसी शादी में गया हुआ था। इस अजीत नायक और उसके दोस्त को उसकी गाड़ी के साथ यहाँ बुला लिया है। अब होपफुली अजीत नायक और उसकी कार से कोई लीड मिले जिससे केस आगे बढ़े। उस जंगल वाले एरिया से कुछ पता चला? नहीं सर, ना जंगल से, ना रोड से, ना टोल नाके से, कहीं से कोई लीड नहीं मिली। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब है ये लोग मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं छुप के बैठे हैं। एक काम करो अभिषेक, अब तुम जंगल के आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में अपने खबरियों को एक्टिव करो, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। सर वो गाड़ी का मालिक अजीत नायक और उसका दोस्त सनी शर्मा दोनों बाहर आए हैं। क्या हुआ सर? हमें क्यों बुलाया? इस लड़की को देखा कहीं सड़क किनारे, या किसी को इसके साथ कुछ गलत करते हुए? नहीं सर। ये खरोंच कैसे आई? सर वो घर में पालतू बिल्ली है ना। शर्ट निकाल। शर्ट क्यों सर? बताऊंगा क्यों। शर्ट निकाल। सर बताता हूँ, मारो बताता हूँ सर। सर हम लोग एक शादी में गए थे, हमने वहाँ बहुत पी ली थी सर। उस लड़की को देखकर हमारी नीयत खराब हो गई थी सर। हमने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर हमने उस लड़की ने तुमसे मदद मांगी थी। अगर हैवानियत की जगह इंसानियत दिखाई होती ना तो आज हॉस्पिटल में वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ नहीं रही होती। अपने बाकी 2 साथियों के नाम बोलो। 2 साथी? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों थे, सच कह रहा हूं सर। कौन थे? दो बोल, बाकी दोनों के नाम बता। सर वाणी के 4 रेपिस्ट में से हमने 2 को पकड़ा है, लेकिन उन्हें क्लॉडिया के बारे में कुछ नहीं पता। सर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वाणी को जिस जगह से अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी वो जगह उस जगह के काफी नजदीक है जहां से हमें जयेश की डेड बॉडी मिली थी। हमने अपने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है और शाम की कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। सुन, कल दोपहर 12 बजे बैग में पूरे 50 लाख रुपए भर के सीमेंट फैक्ट्री के बाहर जो डस्टबिन है वहां डाल देना। हाँ ठीक है, मैं पैसे लेके पहुंच जाऊंगा। हाँ। हेलो सर, अभी मुझे फिर से फिरौती के लिए कॉल आया था और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना? अब तो मेरे बेटे करण को छोड़ दीजिए। वाणी बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? वाणी बेटा क्या हो रहा है? क्या बेटा? करण कितना चिल्लाती है तू? मिर्ची तो तू खाती नहीं है, फिर खाती क्या है? बे, अगर मैं 2 घंटे के अंदर नहीं आता हूं तो इसको मार के फेंक देना जंगल में।
अरे साहब आराम से। अब सच सच बता, क्लॉडिया कहाँ है? टाइम वेस्ट मत कर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा ना तो वो गोरी ऊपर पहुंच जाएगी, सही बता रहा हूँ। इतना टाइम हो गया रमेश को, देखना फोन लगा कि कहाँ रह गया वो। The number you have called is currently switched off. फोन नहीं लग रहा उसका। तो शादी को उड़ा देते हैं। क्लॉडिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन उस दिन हुआ क्या था? हाय वानी। हाय क्लॉडिया, कम इन। मंदिर पहुंचने तक रास्ते में बात कर सकते हैं। ओके, बट मुझे पानी लेना है, तो किसी शॉप में रोक लेना। देखो, करण ने जो किया वो गलत था, पर तुम्हारे लिए मैं फिर भी ये सब भूल सकती हूँ। नमिल, उठ उठ, उठ उठ उठ। क्या हुआ तुम लोगों को? भाई वो तो भाग गए। अरे यहाँ खड़े क्या? चल चल, ढूंढते निकल चल। मुझे नहीं पता कि वानी किस तरफ भाग रही थी। मैं और जयेश हम बस भागे रहे थे, उसमें उन लोगों ने जयेश को मार दिया। रमेश, अब तेरा खेल खत्म। बता तेरा मास्टरमाइंड कौन है? क्या हुआ? अरे कहाँ ले जा रहे मुझे? किया क्या है मैंने? सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं किया। आंखों के सामने रहते ही खूब अच्छे से धूल झोंकी। पिछले साल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था ना, जिसमें तुम्हारा सारा बिजनेस डूब गया। इसीलिए तुमने ये प्लान रचा। वानी और क्लॉडिया दोनों को किडनैप करने का प्लान था। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि दोनों कब और कहां एक साथ मिलेंगे? सर वो मैंने वानी और करण को बात करते हुए सुन लिया था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई वानी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्लोडिया से तुम्हारी अच्छी बनती है, वो तुम्हारी बात ज़रूर मान लेगी। प्लीज़ मेरी मदद कर दो। सर मैं बहुत दिनों से मौके की तलाश में था। रमेश को हायर करके तैयार भी कर लिया था, और जब उस दिन मैंने करण और वानी को बात करते हुए सुना तो मुझे लगा यही सही वक्त होगा। क्लॉडिया और वानी एक साथ होंगे, तो इसलिए ये पता ही नहीं चलेगा कि किडनैपिंग किसकी वजह से हुई है। लेकिन उसके पहले ही वानी का रेप हो गया और वो वहां से भाग गई और सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन वो रमेश, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। क्या हाल क्या वानी का? रेप क्यों किया उसका? अरे हो गई हमारे बंदों से गलती, अभी क्या गोली मार दूं उनको? देख, तुझे तो पता है मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्लॉडिया के लिए अमरेंद्र पैसे क्यों देगा? अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में सीधे बोल दूंगा कि सारा प्लान तेरा था।
वो मुझे फंसा ना दे, इसलिए मैं भी ड्रामा करता रहा ताकि वो मुझे ब्लैकमेल ना कर पाए। अजीत, सनी, किशोर, नवीन, ये चारों अब सलाखों के पीछे हैं। 4 नहीं सर, 5। मेरी जिंदगी में 4 रेपिस्ट नहीं 5 रेपिस्ट हैं। बाहर क्या, मेरा रेप तो मेरे घर में ही हो रहा था। क्यों कोई आदमी किसी औरत को छूने से पहले उसका मन जानने की, उसकी हाँ कहने की परवाह नहीं करता? पति की हर इच्छा के आगे पत्नी अपने घुटने टेक देती है। और क्या पति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी इच्छाओं की तरफ? जानता हूं वाणी, कई औरतें ऐसे घुट घुट के जीती हैं, लेकिन ये जिंदगी घुट के जीने के लिए नहीं है, क्योंकि चुप रहने से ऐसे आदमियों की हिम्मत बढ़ती है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसी ही औरतों की मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम करण के खिलाफ कंप्लेंट करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। एक औरत जब एक रेप विक्टिम होती है तो वो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी ट्रॉमा से गुजरती है, और ये ट्रॉमा जिंदगी भर के लिए एक दाग दे जाता है। ऐसे में हम अपनों से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, लेकिन वानी जिसे अपना आसरा समझ रही थी वो उसे एक अछूत की तरह से देख रहा था। कुछ लोग समाज में अपनी इमेज बनाने के लिए क्या क्या झूठ नहीं बोलते, और फिर उसी झूठ की वजह से जाने अनजाने में कई जुर्म भी कर बैठते हैं। अगर श्याम अपनी झूठी शान का नाटक ना करके अपने हालात को एक्सेप्ट करता तो एक परिवार यूं ना बिखरता, वानी की जिंदगी ऐसे बर्बाद ना होती, और विदेश से आए मेहमानों के साथ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस ना होता। याद रखें, किसी की जान और रिश्ते उस झूठी शान से ज्यादा कीमती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।